नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के दो वेरिएंट के बारे में। आज कंपैरिजन करेंगे VXI ऑप्शनल वेरिएंट का और ZXI वेरिएंट का। जी हां, न्यू जनरेशन स्विफ्ट में नया एक वेरिएंट आया है VXI ऑप्शनल, जो कि VXI वेरिएंट से लगभग 25,000 रुपये जो है वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करता है, और ये ZXI वेरिएंट से लगभग 70,000 रुपये जो है वो कम कॉस्ट करता है। तो क्या आपको ये VXI ऑप्शन लेना चाहिए या फिर 70,000 रुपये और डाल के आप ये ZXI वेरिएंट ले सकते हो? उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राइसिंग की बात आती है। डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। ये गाड़ी एक्स शोरूम आपको 7,56,000 रुपये कॉस्ट करने वाली है, और ये ZXI वेरिएंट 8,29,000 रुपये कॉस्ट करेगा। ऑन रोड प्राइसिंग अगर भिवाड़ी राजस्थान की देखें तो आपको ये गाड़ी 8,72,000 रुपये कॉस्ट करेगी, और ZXI वेरिएंट के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,57,000 रुपये ऑन रोड भिवाड़ी राजस्थान में। अगर आप यहाँ आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं, भिवाड़ी, रेवाड़ी, अलवर के यहाँ कहीं से, तो आप इस शोरूम पे आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डाल दूंगा स्क्रीन पे, साथ ही कॉन्टैक्ट पर्सन के नंबर भी डाल दूंगा। काफ़ी बड़ा स्टॉक है इनके पास मारुति की गाड़ियों का, आप कोई भी गाड़ी कंसिडर कर सकते हो। डिस्काउंट कोई नहीं है न्यू स्विफ्ट के ऊपर, 1 रुपये का भी जो है वो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या फीचर डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाऊंगा, तो दोनों गाड़ियों में सेम की आपको मिलने वाली है। लॉक अनलॉक के बटन मिलते हैं, बाकी दोनों चाबियां सेम मिलती है। पुश स्टार्ट स्टॉप के फीचर्स जो है वो आ जाते हैं आपके VXI ऑप्शनल वेरिएंट में भी। VXI में वहीं आपको चाबी लगानी पड़ेगी, लेकिन VXI में आपको रिमोट की के फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में लॉक अनलॉक पे ऐसी आवाज़ आएगी। ORVMs दोनों के ही फोल्ड नहीं होते चाबी से, लेकिन अंदर फोल्ड का बटन आपको जरूर मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्रंट में डिफरेंस की, तो लुक वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रिल दोनों की ग्लोसी ब्लैक कलर की ही जो है वो आपको मिलने वाली है। कलर जो आप देख रहे हो ये रेड कलर है, वो आपका ग्रे कलर है। बाकी इसके अलावा और 4 कलर ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, वाइट हो गया, और एक सिल्वर जो है उसका ऑप्शन आपके लिए मिल जाएगा। ड्यूल टोन के ऑप्शन ZXI वेरिएंट में नहीं आते, सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलेंगे ZXI प्लस वेरिएंट में। अब आ जाओ लाइट की तरफ। लाइटें देखो आप, पहले VXI की लाइटें दिखाता हूँ, फिर डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर आपको मिलता है, हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर जो है वो मिलते हैं, और ये जो देख रहे हो आप ये क्रोम की एलिमेंट है, कोई भी DRL नहीं है। जबकि वहीं ZXI वेरिएंट में आप देखोगे तो LED बेस्ड प्रोजेक्टर आपके पास आ गया, रनिंग DRLs आ गई, इंडिकेटर यहाँ पे भी आपका हेलोजन बेस्ड ही होने वाला है। दोनों ही वेरिएंट्स में फॉग लैंप के कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई 360 डिग्री कैमरा वगैरह के फीचर्स जो है वो आपको ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाओ साइड मिरर्स पे। मिरर दोनों के बिल्कुल सेम है, LED टर्न इंडिकेटर मिरर के ऊपर आते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड के फीचर के साथ आते हैं, चाबी से जैसे मैंने बताया फोल्ड नहीं होंगे। अब आओ नीचे की तरफ। अलॉय व्हील्स आ जाते हैं आपके ZXI वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं। सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स है, 15 इंच के टायर है, जो टायर का प्रोफाइल है वो भी बड़ा है, 185/65, यानी कि चौड़े टायर जो है वो आपको मिलने वाले हैं, और 1 इंच बड़े टायर मिलते हैं। यहाँ पे 14 इंच के स्टील रिम मिलते हैं। व्हील कैप मिल जाएंगे जरूर आपको गाड़ी के साथ, अभी अंदर की तरफ रखे हुए हैं गाड़ी में। 165/80 R14 का ओवरऑल टायर का साइज है। सिर्फ सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे कोई भी डिस्क का ऑप्शन जो है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बाकी आपको साइड से गाड़ी बिल्कुल सेम दिखने वाली है। दोनों ही गाड़ियों के डोर हैंडल्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे। मारुति कंपनी जो है वो पैसेंजर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर देती है, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। स्विफ्ट जो थी पुराने वाली, वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे डोर हैंडल्स दिए गए थे, लेकिन उनको चेंज करके अब डोर पे दे दिए गए हैं, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। वो यहाँ वाले अजीब से जो है वो फील होते हैं। ऊपर आप देखोगे तो दोनों ही गाड़ियों में शार्क फिन एंटीना का कोई ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल एंटीना आपको मिलने वाला है। अब आ जाओ जी पीछे की तरफ। अब बात करें अगर पीछे की, तो VXI ऑप्शनल वेरिएंट एक्चुअली इसमें आपको डिफोगर यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। बाकी कोई भी वाइपर वगैरह का ऑप्शन नहीं है, जो कि ZXI वेरिएंट में आपको दिख रहा होगा। लाइटें दोनों ही गाड़ियों की LED है, LED बेस्ड मिलती है ये वाली। सिर्फ इंडिकेटर और आपका जो बैक लैंप है ये हेलोजन मिलते हैं, और वो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सेम मिलेंगे। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दोनों ही गाड़ियों में 4 मिल जाते हैं, लेकिन कमाल की बात ये है कि ZXI वेरिएंट में भी आपको कोई भी कैमरा ऑफर नहीं किया गया, जो कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक मिस है इस वेरिएंट की। जब आप ये
मान लो आप 829 एक्स शोरूम दे रहे हो, 9 लाख से ऊपर गाड़ी ले रहे हो, तो बैक कैमरा यहाँ पे होना चाहिए था। देन जो डायमेंशंस है वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, डायमेंशंस में कोई चेंजेस नहीं है। आपको 163 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एक बार मैं इसको अनलॉक करता हूँ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेगा, उसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है मारुति ने। 265 लीटर का बूट स्पेस आता है स्विफ्ट में। ZXi वेरिएंट से पहले एक बार VXi ऑप्शनल वेरिएंट आओ, ये दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे जो सीट देख रहे हो 60-40 के रेशियो में स्प्लिट नहीं होगी, पूरी की पूरी फोल्ड होगी। देन अपने पास कोई भी बूट लैंप का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। पार्सल ट्रे डेफिनेटली मिल जाती है और स्पेयर व्हील मिलता है आपको 14 इंच का, यानी कि जो टायर साइज गाड़ी में आता है उसी साइज का स्पेयर व्हील मिलता है। अब बात करते हैं ZXi प्लस वेरिएंट की। तो यहाँ पे 60-40 का स्प्लिट रेशियो देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद बूट लैंप आ गया, जला के दिखाना एक बार इसको। यहाँ पे देखो, इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। हेलोजन बेस्ड है ये। स्पेयर व्हील सेम मिलेगा जैसा आपके VXi ऑप्शनल वेरिएंट मिलता है, वही स्पेयर व्हील है। पार्सल ट्रे आई जाती है। अब बात आती है रियर सीट की, तो पहले VXi ऑप्शनल की रियर सीट देख लेते हैं। बात करें अगर सेफ्टी फीचर्स की ना, तो सेफ्टी फीचर्स दोनों में बिल्कुल आपको सेम मिलने वाले हैं। तो अब की बार मारुति की स्विफ्ट में क्या है कि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, ABS EBD, तो सारे जितने भी मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स है वो सारे दिए जाते हैं। ये जो VXi ऑप्शनल वेरिएंट है, इसमें आपको सुजुकी कनेक्ट के फीचर्स जो है वो भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और ZXi में भी आपको मिलते हैं। सो वो भी फीचर आपके सेम हो जाते हैं। अब देखो सीट देखो, फैब्रिक की सीटें हैं यहाँ पे। हेडरेस्ट देखोगे आप तो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट बेल्ट सारी 3 पॉइंटर मिलती है, इसकी वार्निंग भी आपको आगे की तरफ मिलेगी। रियर AC वेंट्स नहीं है, कोई भी रियर के लिए USB पोर्ट टाइप C का पोर्ट नहीं है, तो वो एक मिसिंग चीज़ है VXi ऑप्शनल वेरिएंट में, ठीक है। बाकी स्पेस वगैरह की तो हमने काफ़ी वीडियोस में बातें कर ली, अच्छा खासा स्पेस जो है वो मिलता है। डोर आप देखोगे तो डोर अपना सिंगल कलर में मिलता है, कोई भी फैब्रिक वगैरह नहीं है, पूरा डोर हार्ड प्लास्टिक है और पावर विंडोज़ के कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। बोतल होल्डर देखो थोड़े से छोटे हो गए हैं, यहाँ पे ½ लीटर की बोतल ही जो है वो ईजिली फिट होगी, 1 लीटर में नहीं आ पाएगी। चलिए अब चलते हैं ZXi वेरिएंट में। अब भाई आ गए हैं ZXi वेरिएंट में। तो सीटें फैब्रिक ये कोई चेंज नहीं है, कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल गए आपको 2। सीट बेल्ट वही है सारी 3 पॉइंटर, उसमें कोई चेंज नहीं है। नीचे देखोगे तो रियर AC वेंट्स आ गए अपने, और ये आ गए जी टाइप A और टाइप C के सॉकेट, ठीक है। तो ये एडिशनल फीचर्स आपके लिए हो गए पीछे। तो 3 मेजर फीचर जो है वो यहाँ पे हो गए। कोई भी कैबिन लैंप वगैरह नहीं है, बाकी किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं है। डोर देखोगे तो डोर भी बिल्कुल सेम है, कोई भी फैब्रिक का टच ZXi वेरिएंट में भी नहीं आया है। अब चलिए चलते हैं भाई मेन फीचर्स की तरफ, जो कि आपको ड्राइवर के लिए मिलेंगे। VXi ऑप्शनल वेरिएंट बताया था मैंने, रिक्वेस्ट सेंसर आपका आ ही जाता है। यहाँ पे वही टिपिकल मारुति के कंट्रोल्स मिलते हैं। ऑटो डाउन एंड ऑटो अप दोनों फीचर के साथ आ जाएगी ड्राइवर साइड वाली विंडो, और जैसे मैंने बताया था मिरर आपके फोल्ड हो ही जाएंगे बटन की मदद से। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है एज़ कम्पेयर टू रियर विंडोज़। कोई भी सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। एयरबैग मैंने आपको बताए थे, 6 एयरबैग मिल ही जाते हैं। यहाँ पे मिलते हैं कुछ बटन्स, जैसे कि ऑटो ऑन ऑफ का बटन हो गया, ट्रैक्शन का हो गया, और ये वाला अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप का हो गया। VXi के ऊपर ना अब आप ये VXi ऑप्शनल वेरिएंट ले सकते हो। अब देखो गाड़ी का इंटीरियर, डीकर स्टीयरिंग आ गया, कोई भी लेदर की रैपिंग नहीं आई, ठीक है। लेफ्ट साइड में आ गए अपने मीडिया के कंट्रोल्स, कोई भी क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन नहीं आए। देन अपने पास टिल्ट एडजस्टमेंट आ जाता है, इसका स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक नहीं आता। लेफ्ट साइड में आ जाते हैं वाइपर, राइट साइड में आ जाते हैं हेडलैम्प। हेडलैम्प भी ऑटोमेटिक नहीं है, देखो मैनुअल है, ओके। देन कुछ ऐसी आती है इसकी MID, यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट है बिल्कुल, क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है वो आप देख ही पा रहे हो। बाकी मारुति के टिपिकल कंट्रोल्स MID के लिए, जिसमें कि ट्रिप कितनी है, एवरेज कितनी है, ये सारी चीज़ें, रेंज वगैरह जो है वो दिखा देगा। कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, नॉर्मल सी MID आपको मिलती है, ओके। देन फिर डैशबोर्ड पे अपने पास कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह के फीचर्स नहीं आते, पूरा हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी ड्यूल टोन वगैरह की चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। देन ये जो स्क्रीन देख रहे हो 7 इंच की है, ये क्लैरियन कंपनी की स्क्रीन अब मारुति इंटीग्रेट करने लग गया है। पहले हरमन की करता था। हरमन में क्या था कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं चलता था, जबकि यहाँ पे आपका चल जाएगा। सुजुकी कनेक्ट के फीचर मैंने आपको बताई VXi ऑप्शनल वेरिएंट में मिल जाएंगे, तो वो भी इसके साथ आपके आएंगे, ठीक है। वॉइस कमांड्स के बटन आएंगे, बाकी नॉर्मल सी आपने मारुति की काफ़ी गाड़ियों में जो है अभी स्क्रीन देख ली होगी। देन AC वेंट आ गए, कोई भी क्रोम के फिनिश वगैरह नहीं आए, बिल्कुल बेसिक से लगते हैं। यहाँ पे मैनुअल AC है,
पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मैंने बताया था ऑटोमेटिक है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल एसी आपका आएगा। साथ ही मैक्स एसी का जो है वो भी आपके लिए बटन अब आने लग गया है। नीचे अपने पास 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक यूएसबी है, कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं है। यहाँ पे कप होल्डर्स है, यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप ये देख रहे हो। बाकी AMT के ऑप्शन भी आपके आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे। इससे नीचे VXI वेरिएंट में भी आप AMT के ऑप्शन ले सकते हो। 50,000 रुपये के समथिंग आपको ज़्यादा जो है वो पैसा देना पड़ेगा। AMT कैसी चलती है उसकी वीडियो है अपने चैनल पे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा। ठीक है जी। फिर कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, नॉर्मल हैंड ब्रेक है, नॉर्मल सा ग्लोब बॉक्स जो मारुति गाड़ियों में आता है वो मिलता ही है। ऊपर IRVM आ जाता है मैनुअल, और लाइट आ जाती है आपकी हेलोजन। वैनिटी मिरर है उस तरफ, और इस तरफ आपको टिकट होल्डर जो है वो मिल गया है। तो ये कुछ इंटीरियर था भाई VXI ऑप्शनल वेरिएंट का। अब चलते हैं ZXI वेरिएंट में। प्राइस डिफरेंस आप याद रखना, 70,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। और फीचर्स मैंने आपको काफ़ी बता दिए, LED लाइटें बता दी, फिर उसके बाद अलॉय व्हील्स बता दिए, पीछे वाइपर डिफोगर बता दिए, रियर सीट पे AC वेंट और अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह जो है वो हो गए। तो मोटे मोटे अभी तक काफ़ी फीचर जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। और अब चलते हैं बाकी फीचर्स की तरफ। अब ZXI वेरिएंट ना टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है, और इसको काफ़ी लोग कंसीडर करते हैं एक्चुअली, क्योंकि अलॉय व्हील्स लोगों को भाई वो है पसंद आ जाते हैं, तो मोस्टली लोग खरीद ही लेते हैं ये वाले वेरिएंट्स को। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक चेंज आ गया है इसके डोर पे। उसके देखे तो ब्लैक थे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे देखो ये सिल्वर फिनिश जो है वो अब आपको मिलने लगी है। ये क्रोम वाले तो आपको VXI ऑप्शन में मिलते हैं, ये वाले सारे जो बटन है वो बिल्कुल सेम है। ऑटो डाउन, ऑटो अप का फीचर जो है वो आ जाता है। ये देखो सामने की तरफ बोतल आ जाएगी आपकी, ये 1.25 लीटर वाली है, तो ये ईजिली जो है यहाँ पे बैठ जा रही है। स्पीकर्स आ जाते हैं इसमें 4, और 2 ट्विटर आते हैं, उसमें मैंने आपको शायद नहीं बताया, उसमें आपको 4 स्पीकर सिर्फ मिलते हैं, कोई भी ट्विटर नहीं मिलता। देन अपने पास सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो भी आ गया है ZXI वेरिएंट में। ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम होने वाली है। अब भाई कर लेते हैं एक बार अपन इसको भी ऑन, इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। ये हो गई जी स्टार्ट। अब स्टीयरिंग इसका और उसका बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्रूज कंट्रोल इसमें भी आपके नहीं आए, ये फ़ोन कनेक्शन के कंट्रोल आती है। वाइपर सेम है, लेकिन हेडलैम्प आ गए यहाँ पे आपके लिए ऑटोमेटिक, फॉलो मी हेडलैम्प वगैरह के फीचर जो है वो आ गए। स्टीयरिंग इसका भी टिल्ट के हिसाब से ही एडजस्ट होता है, कोई भी टेलीस्कोपिक नहीं आता, और टॉप मॉडल तक भी कोई टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं आता। देन MID आप देखोगे तो MID इसकी और VXI ऑप्शन दोनों वेरिएंट की आपको बिल्कुल सेम मिलने वाली है, कोई कलरफुल वाली चीज़ें यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है इसकी, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है उसके जैसा। और जैसे मैंने आपको बताया कैमरा यहाँ पे भी ऑफर नहीं किया जाता, तो सिर्फ आपको पार्किंग सेंसर से ही काम चलाना पड़ेगा। AC वेंट्स आपके बिल्कुल सेम है। डैशबोर्ड पे देखोगे तो बस ये सिल्वर फिनिश आपको एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो ये AC आ गया ऑटोमेटिक, वो था मैनुअल। ZXI वेरिएंट से आपको अब ऑटोमेटिक मिल गया, जो बलेनो वगैरह में देखा होगा आपने वो वाला है। नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट, USB सॉकेट आपको मिलता है, और वायरलेस चार्जर के ऑप्शन आ गए जी ZXI वेरिएंट में। सो ये एक बड़ा फीचर हो गया। कप होल्डर से मैनुअल गियर बॉक्स है, ऑटोमेटिक के ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, हैंड ब्रेक है, बाकी ग्लोब बॉक्स बिल्कुल सेम है, और ऊपर वाला भी पूरा हिस्सा आपके लिए सेम ही रहेगा। वैनिटी मिरर, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं, और इस तरफ आपको टिकट होल्डर मिलता है। तो जी अंदर की तरफ आपके लिए क्या फीचर मेजर डिफरेंस हुआ वो बताता हूँ। तो 2 ट्विटर आपके लिए एक्स्ट्रा हो गए। दैन अपने पास यहाँ पे थोड़ी सी डैशबोर्ड पे, डोर्स पे ये ट्रिम्स हो गई, और वायरलेस चार्जर का ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो गया। ठीक है जी। कुछ इतने फीचर्स अब आपको मिलते हैं अंदर की तरफ एक्स्ट्रा। तो कुल मिला के अगर आप अंदर बाहर दोनों तरफ के फीचर्स देखो और अपने फिर 70,000 रुपये का डिफरेंस देखो, तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ZXI वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी आपका रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भाई लाइटें एक तो आप सीधी सीधी मान लो 25,000 रुपये की आपकी हो गई लाइटें। अलॉय व्हील कम से कम मरे से मरे आप मान लो 25,000 रुपये के हो गए आपके अलॉय। टायर का मैं छोड़ ही देता हूँ, कोई बात नहीं, टायर जान दो। उसके बाद पीछे की तरफ वाइपर हो गया अपना, ठीक है। फिर अंदर की तरफ भी काफ़ी चीज़ें हो गई, फिर वायरलेस चार्जर हो गया। तो उन छोटी छोटी चीज़ों के भी अगर आप कम से कम पैसे भी लगाओगे ना, तब भी भाई 20,000 रुपये में आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, जो कि भाई ये ZXI वेरिएंट को बना देता है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो अगर आपका बजट है, आप थोड़ा सा बजट स्ट्रेच कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप ZXI वेरिएंट की तरफ
जा सकते हो। इंजन इसमें सेम ही है, इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आता है स्विफ्ट के पूरे लाइनअप में, नया जेड सीरीज़ का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज आपको निकाल के देगा। बाकी जो माइलेज रिलेटेड चीज़ें थी वो सब दूसरी वीडियोज़ में आप वो जाके देख सकते हो, ये वैसे कंपैरिजन वीडियो था। तो ZXi वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हो VXi ऑप्शनल के ऊपर, अगर आपका बजट इतने तक जाता है तो। बाकी आप मुझे बताओ, आपको दोनों में से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलो। सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो आप, वीडियो देख लेते हो भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो पाए। क्योंकि अब हम इसके बाद लेके आएंगे वीडियो ZXi वेरिएंट वर्सेस बलेनो का जेटा वेरिएंट, इन दोनों में कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे साथ।